Hello students, this is S. Venugopal Patra. I am your Hindi teacher. Today we will start the first lesson, Kabir Das ke Dohe. I think you all are maybe well known about Kabir Das. कबीर दास जो है वे एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे और उनका लालन पालन भरण पोषण एक जुला परिवार में हुआ था, एक मुसलमान जुला परिवार में। कबीर दास जो थे वे निर्गुण भक्तिधारा के कवि थे। निर्गुण भक्तिधारा मतलब जो मूर्ति पूजा, याग यज्ञ, क्रियाकर्म, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत आदि विश्वास नहीं करते, उसको कहते हैं निर्गुण भक्तिधारा के कवि। जैसे तुलसीदास सगुण भक्तिधारा के कवि हैं। कबीरदास के गुरु थे संत रामानंद। कबीरदास के समाधि के ऊपर हिंदू और मुसलमान दोनों समान भाव से सिर नवाते हैं। कबीरदास से कहना है ईश्वर निराकार है और सर्व विद्यमान है। ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है। ईश्वर को सिर्फ और सिर्फ अनुभव ही किया जा सकता है। जैसे हम हवा, धड़कन, सांस आदि को अनुभव करते हैं, उसी तरह ईश्वर को भी अनुभव ही किया जा सकता है और वे एक हैं और निराकार हैं और सर्व विद्यमान हैं। और कबीरदास के अनुसार ईश्वर को पाने का एक ही रास्ता है, प्रेम। प्रेम के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। वे भक्तिरस, श्रृंगार रस और हितवाणी के ऊपर दोहे लिखते थे। अब देखना ये कि दोहा क्या है। दोहा मतलब दो वाक्यों में जो छोटी छोटी पंक्तियां लिखी जाती है उसको कहते हैं दोहा। कबीरदास अपने छोटे छोटे पंक्तियों में बड़ी बड़ी भाव को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने में सफल थे और उन छोटे छोटे पंक्तियों के द्वारा वो नीतिवाणी, भक्तिरस ये सब बताते हैं। अब चलते हैं हिंदी सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट क्या है। हिंदी सब्जेक्ट में आपको मार्क्स 3 बेसिस पे मिलते हैं। फर्स्ट प्रेजेंटेशन, आई मीन हैंडराइटिंग। सेकंड लैंग्वेज इंक्लूडिंग वोकैबुलरी, आई मीन ग्रामर। एंड थर्ड सब्जेक्ट मैटर। ये 3 बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you should have good handwriting, that is called presentation. Next, your language, you should use proper language to explain your subject matter. Third, your answer should be subject oriented. In these 3 bases you are getting the marks from 100 marks. So always be conscious about your handwriting, about your language, about your subject matter. Next, your pattern, I mean marks distribution. Write down about your pattern. In section A, MCQ 1 into 20. MCQ 1 into 20. One word answer
1 into 20. This is section A. Section B. Short questions 2 into 9 for 18 marks. 2 into 9 for 18 marks. Section C. Bhavarth 3 into 4 for 12 marks. Section D. Long questions 5 into 6 for 30 marks. This is your complete pattern of 100 marks. But as I told you, focus on your handwriting, presentation, language and subject matter. Clear about your pattern, about your mark distribution? Now come to the lesson. कबीरदास के दोहे. पहला दोहा है कबीरदास का है, गुरु गोविंद तो एक है दूजा सब आकार, आपा मेटे हरि भजे तब पावे दीदार. कबीरदास के गुरु थे संत रामानंद. कौन थे? संत रामानंद. कबीरदास का ये मानना है गुरु और गोविंद दोनों एक ही है, अर्थात गुरु और ईश्वर दोनों को एक ही मानते थे. ईश्वर निराकार है और गुरु साकार है. इसलिए कहते हैं गुरु गोविंद तो एक है दूजा सब आकार. कबीर कहते हैं गुरु और ईश्वर दोनों एक ही है. ईश्वर निराकार है, इसलिए गुरु ही ईश्वर का दूसरा आकार है. गुरु ही ईश्वर का दूसरा रूप है. आपा मेटे हरि भजे तब पावे दीदार. आपा मतलब घमंड. आपा मेटे हरि भजे, मन से घमंड को मिटाकर अगर ईश्वर का भजन करे, यानी कि ईश्वर का स्मरण करे, तब पावे दीदार, तब ईश्वर का दर्शन प्राप्त हो सकता है. यानी कि ईश्वर हमें दर्शन दे सकते हैं जब मन से घमंड मिटाकर हम ईश्वर का स्मरण करेंगे तब. सेकंड, चकई बिछुरी रेन की आई मिले प्रभाती, जो ना बिछुरे राम सो ते दिन मिले ना राती. चकई मतलब चकवा चकवी, पंक्षी, दो प्रेमी पंक्षी. मिलना बिछड़ना, बिछड़ने के बाद फिर से मिलना, ये संसार का नियम है. लेकिन यहां पर कवि ईश्वर से मिलना, ये ईश्वर से बिछड़ने के बारे में बताया है. कहते हैं चकई बिछुरी रेन की आई मिले प्रभाती, जो ना बिछुरे राम तो ते दिन मिले ना राती. कवि का कहना है चकवा चकवी जो दोनों प्रेमी पंक्षी ये रात को बिछड़ जाते हैं. रैन मतलब रात, ये रात को बिछड़ जाते हैं. फिर आई मिले प्रभाती, प्रातः काल में वे दोनों पंक्षी फिर से मिल जाते हैं. परंतु जेना बिछड़े राम तो ते दिन मिले ना राती. लेकिन जो मनुष्य एक बार राम से यानी कि ईश्वर से बिछड़ जाता है, उसे ईश्वर फिर ना दिन में ना रात में फिर कभी नहीं मिलते हैं. जो एक बार ईश्वर से बिछड़ जाता है वो जिंदगी भर ईश्वर से बिछड़ ही जाता है. उसे फिर से ईश्वर ना दिन में ना रात में फिर कभी नहीं मिलते हैं. कहते ना, महफिल से नहीं तन्हाई से डरते हैं हम. महफिल से नहीं तन्हाई से डरते हैं हम, तेरे इकरार से नहीं इनकार से डरते हैं हम. मिलने की तमन्ना बहुत है दिल में, मिलने की तमन्ना बहुत है दिल में, पर मिलने के बाद तेरी जुदाई से डरते हैं हम. ईश्वर से जो एक बार जुदा हो जाता है, अलग हो जाता है, उसे ईश्वर फिर से दिन में या रात में फिर कभी प्राप्त नहीं होते हैं. अब चलते हैं थर्ड पैराग्राफ को. सदगुरु हम 100 ऋषि करी कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग. सदगुरु
कबीरदास के सदगुरु थे संत रामानंद। एक बार कबीरदास अपने गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा प्रकट की, यानी कि इच्छा प्रकट की। तब गुरु कबीरदास को आध्यात्मिक वाणी, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किए और गुरु ऐसे आध्यात्मिकता के बारे में बताते गए, कबीरदास को ऐसा लगा जैसे गुरु के मुख से आध्यात्मिक वाणी की अमृत वर्षा हो रही है और उस आध्यात्मिक पवित्र आध्यात्मिक वाणी, डिवाइन टीचिंग्स, वो आध्यात्मिक वाणी की जो अमृत वर्षा है, उस वर्षा में कबीरदास के तन और मन भीगता चला गया। अर्थात गुरु के मधुर वाणी में, आध्यात्मिक प्रवचन में कबीरदास खोते चले गए। तन मन से वे एक ही ध्यान से गुरु के पवित्र वाणी को सुनते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे आध्यात्मिक प्रवचन की अमृत वर्षा में उनका तन मन भीगता चला गया। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने ना है। कस्तूरी एक सुगंधित वस्तु जो कि मृग की नाभि में रहती है। मृग मतलब हिरण, हिरण की नाभि में रहती है कस्तूरी। तो यहां प्रसंग ये है कि ईश्वर निराकार है और सर्व विद्यमान है, अर्थात ईश्वर हर प्राणी में मौजूद है, विराजमान है। चींटियों में भी है, पंछियों में भी है, फूलों में भी है, तितलियों में भी है, इंसानों में भी है, सब में है। हर जगह ईश्वर विराजमान है। लेकिन मनुष्य अपनी मूर्खता के कारण उन्हें यहां वहां ढूंढता फिरता है। कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गिरजा में, कोई गुरुद्वार में, कोई पूजा पाठ में, कोई याग यज्ञ में, कोई तीर्थ व्रत में, हर जगह इंसान तलाश करता है अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण। इसलिए कबीर का कहना है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने ना है। मृग, हिरण की नाभि में कस्तूरी है, लेकिन हिरण को पता नहीं है। इसलिए हिरण उस कस्तूरी की खुशबू से प्रभावित होकर उस कस्तूरी को पूरे जंगल में ढूंढता है, जबकि कस्तूरी उसकी नाभि में ही है। उसी तरह हर घट में पीव है, अर्थात हर जीवधारी में ईश्वर है, हर प्राणी के अंदर ईश्वर है। लेकिन इंसान अपनी मूर्खता के कारण उन्हें पहचान नहीं पाता है और जिंदगी भर मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वार में उनकी तलाश करता है ना। खुशबू बनकर आपके पास बिखर जाएंगे, खुशबू बनकर आपके पास बिखर जाएंगे, सुकून बनकर आपके दिल में उतर जाएंगे। खुशबू बनकर आपके पास बिखर जाएंगे, सुकून बनकर आपके दिल में उतर जाएंगे। दिल से महसूस तो कीजिए, दिल से महसूस तो कीजिए, दूर होते हुए भी आपके पास नजर आएंगे। भगवान भी वैसे ही है। क्लोज योर आइज, टच योर हार्ट, फील द स्पिरिचुअल पावर गॉड विल बी देयर। आंख बंद करके अगर हम महसूस करेंगे तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजा में, गुरुद्वार में ढूंढने से भगवान नहीं मिलते, क्योंकि भगवान हर जीवधारी में है, हर किसी की सांसों में है, हर किसी के धड़कन में भी है। नेक्स्ट पैराग्राफ। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा ना जाए। इंसान
अक्सर आशावादी है, लोभी है। खुदा ने खूबसूरत जिंदगी से हमें नवाजा है और हम जिंदगी भर दौलत मांगते रह जाते हैं। जब जिंदगी खत्म हो जाती है, जीने की मोहलत मांगते रह जाते हैं। जिंदगी भर इंसान यही चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, धन मिले, नाम मिले, शोहरत मिले, नेम, फेम, क्लेम, मनी, एवरीथिंग, रेपुटेशन, सब कुछ हम मांगते हैं। लेकिन सच तो ये है, कुछ भी हम अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। इसलिए कबीर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे साई, इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। कबीर का कहना है कि हे ईश्वर, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे उतना ही धन दो जिससे मैं अपना पेट भर सकूं, मेरे परिवार का भरण पोषण कर सकूं और मेरे घर में आए अतिथि यानी कि साधुजन कोई यहां से भूखा लौट कर ना जाए। मुझे इससे ज्यादा धन नहीं चाहिए। अर्थात कबीर यही उपदेश देना चाहते हैं कि इंसान अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाएगा, इसलिए उसे ज्यादा लोभ, धन की आस रखना अनुचित है। इंसान को उतना ही धन की आस रखना चाहिए जितना उसकी आवश्यकता है। इसलिए कबीर कहते हैं, मुझे उतना ही धन चाहिए जिससे मैं अपना पेट भरने के साथ साथ अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं और मेरे घर में आए अतिथिजन यहाँ से कोई भूखा ना जाए। मुझे इससे ज़्यादा धन नहीं चाहिए। कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल भर में प्रलय होएगा, बोरी करेगा कब। जीवन में सबसे पावरफुल है वक्त। गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता है, गुजरे हुए पल कभी वापस नहीं आते। वर्तमान ही हमारा है, अभी का पल भी हमारे पास है और इसका सदविनियोग करना हमारा कर्तव्य है। किसने सही कहा था, कल का काम आज कर लो और आज का काम अभी करो। इसलिए कबीर का कहना है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। कहते हे मनुष्य, तू कल जो करना चाहता है वो आज कर गुजर, आज जो करना चाहता है अभी कर ले, क्योंकि कल किसने देखा है। पल में प्रलय होएगा, अर्थात किसी भी पल प्रलय मौत बनकर आ सकता है। बहुरी करेगा कब, और जब मौत तुझे अपने आहोश में ले लेगी तब बाकी काम अधूरे ही रह जाएंगे। इसीलिए मौत प्रलय के रूप में मौत आने से पहले तुम्हें अपने जीवन का सारा काम कर लेना चाहिए, वरना अधूरा काम करने के लिए तुझे वक्त नहीं मिलेगा। मौत तुझे अपने साथ लेकर चली जाएगी। नेक्स्ट, जो ही घटी प्रीति ना प्रेम रस, पुनि रसना नहीं राम, ते नर आई संसार में, उपजी खाए बेकाम। कवि का ये कहना है कि जो मनुष्य घटी मतलब हृदय, जिस मनुष्य के हृदय में ईश्वर के प्रति, राम के प्रति प्रेम रस भावना नहीं है, उस मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, बेकार है, यूजलेस है। जिस मनुष्य के हृदय में ईश्वर भक्ति, ईश्वर प्रेम रस ना हो, उस मनुष्य का जीवन बेकार है। उसके हृदय में राम रस, प्रेम रस रहना जरूरी है।
वरना उसका जीवन संपूर्ण रूप में व्यर्थ है। तेन राही संसार में उपजी खाए बेकाम, और वैसा मनुष्य का संसार में आना कोई अर्थ नहीं रखता। वो मनुष्य केवल संसार में आया है, परिश्रम करेगा, खाएगा पिएगा और एक दिन मर जाएगा। उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं, उसका जीवन संपूर्ण रूप में व्यर्थ है। इसलिए मनुष्य को हृदय में ईश्वर प्रेम जगाना चाहिए हमेशा। नेक्स्ट वन, मनुष्यांग जन्म दुर्लभ है, देहना बारंबार, सरोवर से फल झरी परया, बहुरी न लगे डार। कबीर के अनुसार मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ जन्म है। मनुष्य जन्म से श्रेष्ठ जन्म और कुछ भी नहीं है। इसलिए कबीर का कहना है, मनुष्यांग जन्म दुर्लभ है, देना बारंबार। कहते हे मनुष्य, तेरे मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, ये हर बार नहीं मिलता है। देना बारंबार, और ये शारीरिक मानव जीवन तुझे बार बार प्राप्त नहीं होगा। कैसे? तरवर से फल झरी पड़या, बहुरी न लगे डार। जिस तरह पेड़ से फल झड़ जाने के बाद दोबारा डाल मतलब डाल में नहीं लग सकता है, उसी तरह एक बार इस शरीर से प्राण अगर निकल जाए, दोबारा ये मानव जन्म फिर से नहीं मिल सकता। इसीलिए जो मानव जन्म एक बार हमें मिला है, इस जन्म में ईश्वर स्मरण करने में ही हमारी भलाई है, हमारी सार्थकता है। इसीलिए जितने दिन हम जीवित हैं, हमें ईश्वर स्मरण में ही अपना जीवन बिताना चाहिए। कहते कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत सब सोधिया, दूजा देखो का। हम जानते हैं जन्म मृत्यु के बारे में बहुत सारी बातें कही गई है। कोई कहता है पूर्वजन्म, कोई कहता है परजन्म, कोई कहता है स्वर्ग, कोई कहता है नरक, कोई कहता है पाप, कोई कहता है पुण्य। ये सारी बातें आज तक किसी ने साबित नहीं किया है, केवल कल्पना मात्र ही है। इस बात को स्पष्ट करते हुए कबीर ने जब जीवन की गहराई के बारे में शोध किया, यानी कि सर्च किया, तब उन्हें एक सत्यता प्राप्त हुई। इसलिए कहते कबीर सुमिरन सार और सकल जंजाल। कबीर का ये मानना है जीवन में ईश्वर स्मरण एक ही सार मार्ग है। बाकी सब जो पूजा पाठ क्रिया कर्म योग वैराग्य तीर्थ व्रत, ये सब केवल बाह्य दिखावा है और सामाजिक जंजाल मात्र ही है। इसमें कोई सार्थकता बिल्कुल नहीं है। आदि अंत सब सोधिया, दूजा देखो काल। आदि मतलब आरंभ, अंत मतलब शेष। जीवन का आरंभ है जन्म से, अंत है मृत्यु से। दैट इज कॉल्ड लाइफ। That duration between born to death, that duration is called life, and that longevity is called lifespan. जन्म से मृत्यु के बीच की जो अवधि है, उसे कहते हैं जीवन। तो जीवन की सच्चाई के बारे में जब शोध किया, उन्होंने रिसर्च किया, तब उन्हें एक ही सच्चाई दिखाई दी, दूजा देखो काल। जीवन में एक सत्य है ईश्वर और दूसरा सत्य है काल, यानी कि मृत्यु। सोने में और मरने में सिर्फ दो ही फर्क है। एक है सोना आधी मौत है और मर जाना मुकम्मल नींद है। और
सोने में और मरने में यही फर्क है। सोना आधी मौत है और मौत मुकम्मल नींद है। जीवन में एक बात सत्य है और वो है मृत्यु। जब ये सत्य ने पता चला कि जीवन का अंतिम सत्य है काल यानी कि मृत्यु। किसने सही कहा है मौत के बारे में? दो पल भी कोई मेरे पास नहीं बैठते थे, आज सब मेरे पास बैठे जा रहे थे। तरस गया था मैं किसी के हाथ के दिए कपड़े को, आज नए नए उड़ाए जा रहे थे। आज तक मिला नहीं था मुझे कोई तोहफा, आज फूल ही फूल दिए जा रहे थे। दो कदम भी कोई मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं था, आज कफिला बनकर सब मेरे साथ चले जा रहे थे। आज पता चला मौत इतनी हसीन है और कमबख्त हम यूं ही जिए जा रहे थे। जीवन में दो ही सत्य है, एक है ईश्वर और एक है मृत्यु। मृत्यु ही सत्य है, मृत्यु ही शिव है, मृत्यु ही सुंदर है, मृत्यु ही सनातन है और मृत्यु ही यूनिवर्सल ट्रूथ है। नेक्स्ट पैराग्राफ। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ, जल जल ही समाना, ये तत्कहत अज्ञानी। कुंभ यानी कि मटकी, पॉट। कभी कहते हैं जब मटकी में पानी भरा होता है और उस मटकी को हम जब सागर के पानी के ऊपर छोड़ देते हैं, मटकी के अंदर का पानी और सागर के पानी के बीच में एक ही अंतर, वो है मटकी। जिस दिन मटकी फूट जाएगी उस दिन मटकी के अंदर का पानी फिर सागर के पानी में ही मिल जाएगा। तो यहां मटकी हमारा शरीर और मटकी के अंदर का पानी हमारी आत्मा और मटकी के बाहर का पानी है परमात्मा। ये शरीर है मटकी रूपक, घट रूपक शरीर है। इसके अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश विशेष है। जिस दिन ये शरीर नष्ट हो जाएगा उस दिन ये आत्मा फिर से उस परमात्मा में विलीन हो जाएगी, यानी कि मिल जाएगी। आत्मा और परमात्मा एक ही हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपनान, मुझसे ना बुरा कोई। कबीर कहते हैं अक्सर मनुष्य दूसरों के अंदर बुराई को ढूंढता है। कहता है दूसरे लोग बुरे हैं, समाज बुरा है, दुनिया बुरी है, सब बुरे हैं, एक मैं ही अच्छा हूं। इंसान को अपनी पीठ कभी दिखती नहीं है, उसके लिए आईने के सहारे की जरूरत है। इसलिए कबीर कहते हैं इसके लिए आत्मसमीक्षा की जरूरत है। आत्मसमीक्षा मतलब सेल्फ एनालिसिस। इसे कबीर कहते हैं बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। कहते हैं मैंने जब संसार में बुराई की तलाश की तब मुझे किसी में भी बुराई नजर नहीं आई। जब मैं अपने अंदर झांका, अर्थात जब मैंने आत्मसमीक्षा की, सेल्फ एनालिसिस किया, तब पता चला कि सारी बुराइयां मेरे अंदर ही है। सबसे बुरा आदमी स्वयं मैं ही हूं। इस पंक्ति के द्वारा कभी ये कहना चाहता है कि हर मनुष्य को पहले आत्मसमीक्षा करना जरूरी है। अपने अंदर की बुराई को पहचानते उस बुराई को मिटाना जरूरी है। दूसरों की बुराई पर उंगली उठाने से अपने अंदर की बुराई कभी कम नहीं हो जाती। इसलिए पहले हमें अपने अंदर की बुराइयों को पहचानना है और उन्हें मिटाना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ। माला तो कर में फिरे, जित फिरे मुख माही, मनवा तो 10 दिशा फिरे, ये तो सुमिरन ना है।
अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि जो भक्त होते हैं हाथ में माला लेके राम नाम या हरि नाम जप करते हैं। कभी का कहना है ये सिर्फ ढोंग है, सिर्फ दिखावा है, सिर्फ हाथ में माला फिरने से ईश्वर प्राप्त नहीं होते। क्योंकि कबीर का ये तर्क है, माला तो कर में फिरे जीत फिरे मुखमाही। नाम के भक्त हाथ में माला गड़ाता है, लेकिन जीव जुबान जो है स्वादिष्ट भोजन की तलाश में हमेशा रहती है। सिर्फ नाम के लिए बाह्य दिखावा शोबाजी करने के लिए मुंह में हरि नाम लेता रहता है। मनवा तो 10 दिशा फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। और ये मन कभी स्थिर नहीं रहता है, ये मन 10 दिशा में फिरता। अर्थात मन जो है बाहरी दुनिया में घूमता रहता है। कोई पैसे के बारे में सोचता है, कोई नौकरी के बारे में सोचता है, कोई अपनों के बारे में सोचता है, कोई किस के बारे में सोचता रहता है। मन स्थिर नहीं रहता है। अस्थिर मन लेकर बाहरी दुनिया के बारे में सोचकर सिर्फ हाथ में माला गड़ाने से उसको ईश्वर स्मरण नहीं कहा जाएगा। वो ईश्वर स्मरण नहीं है और वैसे ईश्वर कभी प्राप्त नहीं होंगे। ईश्वर प्राप्त करने के लिए एकाग्र चित्त होकर बाह्य दुनिया से हटकर स्थिर मन से ईश्वर स्मरण करना चाहिए। उसको कहते हैं ईश्वर स्मरण। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांद्री तामे दो न समाही। कबीर का ये मानना है, अब मैं था तब हरि नहीं। मैं अर्थात घमंड, अहंकार। कहते जिस हृदय में मैं है, अर्थात जैसे मैंने किया है, मैं कर सकता हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये मैं रूप घमंड जब तक हमारे हृदय में रहेगा तब तक उस हृदय में हरि अर्थात ईश्वर कभी बसेंगे नहीं। और जिस हृदय में ईश्वर बसते हैं उस हृदय में मैं यानी घमंड के लिए कोई स्थान नहीं है। क्योंकि भगवान के साथ जो रिश्ता है वो एक प्रेम का रिश्ता, द रिलेशन ऑफ लव, द बॉन्ड ऑफ लव विद गॉड। और अगर हृदय में घमंड आ गया, अहंकार अगर आ गया, तो प्रेम का रिश्ता कभी स्थापित नहीं हो सकता। क्योंकि प्रेम की गली अति सांद्री, सांद्री मतलब नैरो, संकीर्ण, ताव दो न समाहीन। ईश्वर की जो प्रेम की गली है, जो प्रेम की राह है, उसमें घमंड और दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अगर ईश्वर मिलना है, ईश्वर को अगर पाना है तो घमंड को छोड़ना होगा, और घमंड साथ है तो ईश्वर प्राप्त नहीं होंगे। क्योंकि ईश्वर के साथ सिर्फ और सिर्फ प्रेम का रिश्ता है, दैट इज बॉन्ड ऑफ लव। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पोथी जैसे गीता, कुरान, बाइबल, इंजिल, ये सारे जो ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ, कभी का ये मानना है ये सारे पोथी, ये सारे धर्म ग्रंथ पढ़ने से ईश्वर प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि धर्म ग्रंथ में जो ज्ञान के बारे में बताया गया है वो सिर्फ सांसारिक ज्ञान मात्र ही है, बाह्य ज्ञान मात्र ही है। उस ज्ञान के द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। कबीर का कहना है जो मनुष्य ढाई अक्षर प्रेम का, अर्थात जो मनुष्य प्रेम की शिक्षा प्राप्त करता है, जो मनुष्य प्रेम का ज्ञान प्राप्त करता है,
वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है और उसे ही हम ज्ञानी कहेंगे। बाकी बाह्य पोथी पढ़ने वाले सिर्फ सांसारिक मोह माया का ज्ञान ही प्राप्त करते हैं, उनको आध्यात्मिक ज्ञान कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट करेगा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अक्सर आप लोग देखा होगा भगवान हम कब बुलाते हैं, जब कोई संकट आता है, जब कोई पीड़ा आती है, जब तक कोई दुख आता है, तब हम भगवान को याद करते हैं। कबीर का ये मानना है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोय। कहते दुख के समय हर इंसान ईश्वर को स्मरण करता है, लेकिन सुख के समय सुख के सागर में बहकर मनुष्य ईश्वर को स्मरण करना भूल जाता है। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, परंतु जो मनुष्य सुख के समय भी ईश्वर को स्मरण करता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता है, वो हमेशा सुखी रहता है। लेकिन जो मनुष्य दुख के समय ईश्वर को स्मरण करता है और सुख के समय भूल जाता है, उसे दुख के समय भी ईश्वर प्राप्त नहीं होते। तो एक गाना था ना, सुख में सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम मेरे राम। अक्सर लोग कहते हैं भगवान आते हैं, सच तो ये है हम भगवान को मीरा के जैसे बुलाते हैं। इसलिए कबीर का कहना है, मन से अहंकार और घमंड को मिटाकर प्रेम के द्वारा अगर भगवान को बुलाना चाहे या उन्हें याद करे तो हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम के सिवा और किसी रास्ते के द्वारा हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। Oh students, this was your first class. We'll meet in next class. I think you will enjoy this class. If you have any problem, you may also inform your principal sir. If you have any doubt, you may ask also. So let us meet in next class. Have a nice day. Keep smiling. Bye.